वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट टू वीक में आपका स्वागत है। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर 9 हिस्ट्री क्लास 6 का। ठीक है, क्लास 6 का जो हिस्ट्री है एनसीईआरटी में उसका चैप्टर 9 कर रहे हैं। तो उसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था, सेकंड पार्ट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि हम लोग आज देखने वाले हैं सिल्क रूट का जो हम लोग देखेंगे, मतलब ट्रेडिंग के बारे में देख रहे थे यहाँ पे। तो उसी ट्रेडिंग के अंडर में एक चीज़ आता है जिसको हम मतलब सिल्क रूट का जो हिस्ट्री है उसको जानेंगे। ठीक है, तो स्टोरी क्या है देखते हैं। जो कि आज लोग कल सिल्क आप लोग देखते हैं रिच और ग्लॉसी होता है, बहुत ही मुलायम, और उसके अलग अलग कलर्स होते हैं। ठीक है, तो उसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा होता है, देखा ही होगा आपने। सिल्क के बहुत सारे कपड़े वगैरह मिलते हैं हमको। ठीक है, ये एक बहुत ही हाईली वैल्यूएबल फैब्रिक माना जाता है हमारी सोसाइटी में। ठीक है, मतलब सिल्क मतलब काफ़ी एक स्टैंडर्ड किस्म का एक आपका मान के चलो फाइबर है। ठीक है, तो इसका जो प्रोसेसिंग है या फिर कैसे बनता है ये काफ़ी टफ है, पता ही है आपको, है ना। रॉ सिल्क जो होता है, जो एकदम कच्चा सिल्क होता है, उसको हम लोग कोकून से निकालते हैं। सिल्क वर्म के जो मतलब सिल्क वर्म जो होते हैं उसमें उसका जो एक कवर टाइप का होता है उसमें से इसको निकालते हैं। फिर इसको ठीक से स्पन किया जाता है। ठीक है, तैयार किया जाता है और इसको क्लॉथ में पिरोया जाता है। ठीक है, क्लॉथ बनाया जाता है इसका। ठीक है, तो ऐसा ये सिस्टम है। तो एक्चुअली जो टेक्निक था, ये आपका जो सिल्क बनाने का टेक्निक, ये चाइना में इन्वेंट हुआ था। नया तकरीबन आपके 7,000 साल पहले की बात है। ठीक है, तो उस समय से ये चाइना में बहुत काफ़ी फेमस रह चुका है। वहीं से मतलब इसका भी जो भी है आपका मान के चलो धीरे धीरे अलग अलग जगह पे फैलता गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो भी मतलब चाइनीज़ के कुछ ट्रेडर्स थे जो अलग अलग जगह पे जाते थे, है ना, पैदल जाते थे या फिर घोड़ों पे बैठ के जाते थे या फिर ऊँट पे बैठ के जाते थे, तो ये सिल्क लेके जाते थे। तो ऐसे करते करते सिल्क जो है एक जगह से दूसरी जगह पे एक के बाद एक मतलब फैलता गया धीरे धीरे, है ना। तो उसके बाद जो रास्ते जिस रास्ते से वो लोग जाते थे, मतलब जैसे समझ लो अगर यहाँ से जाएंगे, समझ लो ये एक रास्ता है, समझ लो ऐसे ऐसे जाएंगे, तो ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ से जा रहे हैं, तो इस जिस रूट से जा रहे हैं वो सिल्क लेके जाते थे ट्रेडिंग करते हुए। तो जिस रूट से जाते थे सिल्क लेके, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं सिल्क रूट। ठीक है, सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है या फिर माना जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका सिक्किम है, सिक्किम में आप देखोगे कहीं अगर कभी घूमने जाते हो तो वहाँ पे सिल्क रूट आपको देखने को मिलेगा। एक व्यू पॉइंट है वहाँ पे सिल्क रूट। तो कभी अगर आपने विज़िट किया होगा तो मालूम होगा, और नहीं भी गए होगे तो कभी अगर जाते हो लाइफ में तो वो चीज़ आप लोग देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पर तो चाइनीज़ रूलर्स क्या थे, कुछ कुछ पहले, है ना, चाइनीज़ रूलर्स जो थे दूसरे रूलर्स को, ईरान के रूलर्स को या फिर वेस्ट एशिया के रूलर्स को, है ना, सिल्क गिफ्ट करते थे। तो जैसे सिल्क सिल्क गिफ्ट वो लोग करते थे तो उस हिसाब से वो जिन राजा को करते थे उन राजा के दिमाग में आता था कि हाँ भाई कैसे बनता है या फिर क्या है। तो ऐसे करते करते उन्होंने फिर धीरे धीरे मतलब ढूंढा, प्रोसेस ढूंढा या फिर निकाला। फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते सिल्क का जो नॉलेज था वो धीरे धीरे वेस्ट में भी फैलता गया। ठीक है, तो उस समय पे मतलब 2,000 साल पुरानी बात है। उस समय पे जो सिल्क जो पहनते थे वो काफ़ी फैशनेबल होता था। ठीक है, सिल्क मतलब रूलर्स या फिर रिच पीपल जो थे रोम में थे या फिर कुछ दूसरे जगह पे जहाँ पे भी होगा, है ना, तो वो राजा महाराजा ये सिल्क के कपड़े पहनते थे क्योंकि सबसे वैल्यूएबल माना जाता था उस समय पे, है ना, सिल्क। ठीक है, तो ये वह बहुत ही एक्सपेंसिव था, है ना, और ये चाइना से लाया जाता था डेंजरस रूट्स के थ्रू। जैसे मैंने कहा कि सिक्किम में जो पहाड़ आप देखोगे, पहाड़ों से आते थे तो काफ़ी हार्डशिप्स, मतलब बहुत ही हार्डशिप्स होता था, मतलब दिक्कत होती थी। ठीक है, लाने में डेंजरस रूट्स होते थे, माउंटेन्स क्रॉस करना पड़ता था, डिजर्ट्स क्रॉस करना पड़ता था, है ना। और इस रूट्स में जो लोग रहते थे ना, इस रूट में जिस जिस रूट से आते थे, ठीक है, उन्होंने वो, है ना, ट्रेडर्स को पास कराने के लिए मतलब कमीशन मान के चलो या फिर पेमेंट मांगते थे कि हाँ भाई तुमको अगर इस रूट से जाना है, क्योंकि उनको मालूम था जो सिल्क है काफ़ी वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। तो अगर ये एक जगह से पास होकर दूसरी जगह पे समझ लो ये पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जाना होगा, तो यहाँ पे जो मिडिल लोग थे, उस जगह के रहने वाले लोग थे, तो वो लोग डिमांड करते थे क्योंकि उनको मालूम था कि सिल्क काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव है। तो कुछ पैसे अगर उनको मिल जाए मतलब इस हिसाब से इनके पास से, ट्रेडर्स के पास से, तो वो भी मदद मिलेगी क्योंकि वो तो आगे जाके कमाई करेंगे ही करेंगे, है ना। तो ये सिस्टम था। ठीक है, उसके बाद मैप 6 देखेंगे, पेज नंबर 67, 60, 76, 77 में, तो वो हम लोग बाद में देखते हैं। ठीक है, सिल्क रूट और उसके ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगा, आप लोग देख सकते हो पेज नंबर मैप नंबर 6 जो है पेज नंबर 76, 77 में है, तो वहाँ पे आपको सिल्क रूट देखने को मिलेगा और उसके ब्रांचेस देखने को मिलेंगे, मतलब क्या है, कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ नहीं हुआ, है ना। तो और कुछ कुछ किंग्स ऐसे भी थे जो है ना मतलब इस सिल्क रूट को कंट्रोल करना, मतलब इस रूट को कंट्रोल करना चाहा, है ना, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ से काफ़ी टैक्स मिलती हैं। ठीक है, गिफ्ट्स मिलेंगे ट्रेडर से, ट्रिब्यूट्स मिलेंगी। ठीक है, जो भी इस रूट से पास होके जाएंगे तो वो देंगे, क्योंकि
तो क्योंकि उसके बदले में ना वो जो किंग जो कैप्चर करते थे, ठीक है, वो मतलब प्रोटेक्शन देते थे इन लोगों को रॉबर से, या फिर थीप्स जो भी है, लुटेरे उटेरे वगैरह जो है ना जाते थे, तो उस समय पे लुटेरों से प्रोटेक्शन देने के लिए उनको बोला जाता था कि चलो भाई हम लोग आपको प्रोटेक्शन देंगे, इसके बदले में आप हमको गिफ्ट दोगे या फिर टैक्स दोगे या फिर कुछ भी दोगे, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर या फिर बेस्ट नोन जो माना जाता था, जो सिल्क रूट पे कंट्रोल किया था, वो थे कुशान्स। ठीक है, कुशान्स लोग काफ़ी मतलब अच्छे से कंट्रोल कर रखा था सिल्क रूट को उन्होंने, है ना। और सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में उन्होंने काफ़ी 2000 साल तक उन्होंने रूल किया, ठीक है। और दो सेंटर्स थे इंपॉर्टेंट मान के चलो उस समय पे, एक पेशावर एक मथुरा। ठीक है, आप लोग थोड़ा इसमें मैप में देखिएगा, मथुरा पता ही है आपको कहाँ पे है, इंडिया का स्टेट में है, इंडिया के एक स्टेट में है, तो वो आप लोग ढूंढिएगा। और पेशावर अभी पाकिस्तान में है फिलहाल। तक्षशिला है ना, ये सब चीज़ आप लोग ढूंढ मैप पॉइंटिंग में ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और तक्षशिला भी इंक्लूडेड था इनके राज्य में, ठीक है। तो उनके समय पे क्या हुआ था, एक सिल्क रूट का एक ब्रांच जो कि सेंट्रल एशिया, है ना, सेंट्रल एशिया से शुरू हुआ था। कहाँ तक, इन द सेंट्रल एशिया जो सी पोर्ट था वहाँ से शुरू होके, है ना, इंदाज रिवर तक में मतलब चालू हुआ था, वहाँ से लेके वहाँ तक, ठीक है, ये दोनों पार्ट में, ठीक है। और तो सिल्क जो था वहाँ से शिफ्ट होते थे रोमन एम्पायर में, मतलब शिपिंग इंदाज वैली, जो इंदाज रिवर है उसके माउथ से शिप जाती थी, या फिर जो भी मतलब आपके चलिए मान के चलिए जो नॉर्थ वेस्ट मैंने बताया आपको सेंट्रल एशिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया के जो नीचे पार्ट में है, जो जहाँ जहाँ पे सी पोर्ट है, ठीक है, उस समय पे तो आपका, तो जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया के जो डाउन में जो सी पोर्ट्स होंगे, ठीक है, वहाँ से, और रिवर इंदाज के कुछ मतलब जहाँ पे पानी तो स्टार्ट होता था, जहाँ से शिपिंग पॉसिबल थी, वहाँ से रोमन एम्पायर में ये सिल्क भेजे जाते थे, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा कुशान थे, ठीक है, अर्लीस्ट रूलर थे, जो उस जगह पे जो उन्होंने इसी सब कॉन्टिनेंट में जो गोल्ड कॉइन इशू किया था, मतलब इस ट्रेडिंग के बदले में गोल्ड कॉइन इन्होंने इशू किया था, ठीक है। तो और यही जो गोल्ड कॉइन्स थे ट्रेडर्स लोग यूज़ करते थे, ठीक है, सिल्क रूट में, मतलब सिल्क रूट में बिजनेस करने के लिए, या फिर सिल्क रूट के थ्रू से, है ना, ट्रेड करते थे इसी सिल्क रूट के ज़रिए, है ना। तो ये इतना आपका है। अभी आगे वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं, स्तूप है, एक स्कल्पचर है सांची के स्तूप से, ठीक है। यहाँ पे बुद्धा का जो बोध गया ट्री है, मतलब पीपल ट्री का एक इमेज दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है, बाकी कुछ है नहीं। तो ये बुद्धिज़्म के बारे में हम लोग देखेंगे इस जगह पे, ठीक है। तो ये बुद्धिज़्म का पार्ट है कि स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, कैसे कैसे उस समय पे बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ अलग अलग जगहों पे, ठीक है। तो वो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में, क्योंकि ये पार्ट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।